हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे हमारी पोएम हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल। ये जो पैरोडी है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द पोएम्स इनटू योर मदर टंग। यहाँ पे इन पोएम्स को जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आप चाहो तो मराठी में भी कर सकते हो। कैसे छोटी व्यस्त मधुमक्खी हर सुनहरे घंटे का सदुपयोग करती है और हर खिलते फूल से सारा दिन शहद इकट्ठा करती है। कैसे कुशलता से वह अपना छत्ता बनाती है, कैसे वह अपना मोम करीने से फैलाती है और कड़ी मेहनत करती है इसे अच्छे से सहेजने के लिए उस मीठे भोजन से जो वह बनाती है। कैसे छोटा मगरमच्छ अपने चमकते हुए पूंछ को बेहतर बनाता है और नील नदी के पानी को त्वचा के हर सुनहरे स्केल्स पर उड़ेलता है। कैसे प्रसन्नता से वह मुस्कुराता लगता है, कैसे सलीके से अपने पंजे फैलाता है और छोटी मछलियों का स्वागत करता है अपने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जबड़ों से। नेक्स्ट आपको जो है किसी पैरोडी का जो है एग्जाम्पल लिखना है अपनी मदर टंग से। तो यहाँ पे मैंने हिंदी की एक पैरोडी है जिसका एग्जाम्पल लिखा है। कबीर का एक फेमस दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये जो है बहुत फेमस दोहा है कबीर का। इसकी पैरोडी कैसे बनाई गई है? काल करे सो आज करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी तो जीना है बरसों। ये जो है इसकी पैरोडी है जो लोगों ने बनाई है, तो यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे जो है मराठी की एक पैरोडी है, उसका एग्जाम्पल है। तो ये जो है संत तुकाराम ने जो लिखी है पोएम वो है, और ये उसकी पैरोडी है। यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात हो रही है ना। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जब जो है आप किसी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होती हैं, तो वहां पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होता है। बट सपोज अगर सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट एंड वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो वहां पे जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं वहां पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि सब जगह जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों है, ऑब्जेक्ट है हर सेंटेंस में ना। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है। वर्ब जो है एक्शन हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जो भी जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, किस चीज के ऊपर उस एक्शन का फर्क पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू की बात हो रही है, क्योंकि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं? ये पहला वाला देखिए, दे गेव हिम अ बुक, तो उन्होंने जो है उसे एक किताब दी। तो दे तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं, उन्होंने किताब दी, राइट। तो दे हो गया सब्जेक्ट। क्या एक्शन है? गेव, देना जो है वो एक्शन हो गया। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट टू है और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट वन है। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है किताब, किताब दी, किसे दी? उसे दी। हिम जो है ऑब्जेक्ट टू हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड हो गया वर्ब, स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट वन है और अस हो गया ऑब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट वन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट टू है वो आपको बताने हैं। तो मिसेस देसाई टीचर्स अस इंग्लिश में अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही ब्रॉट सम वाटर फॉर द ओल्ड मैन, यहाँ पे जो वाटर है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ओल्ड मैन हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी पेड 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, 50 रुपीज है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और शॉपकीपर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्पिता मेल्ड हर फोटोग्राफ्स टू हर सिस्टर, यहाँ पे हर फोटोग्राफ्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर सिस्टर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभय सोल्ड हिज कार टू हिज नेबर, हिज कार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज नेबर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िए उड़ती हैं, तो बर्ड्स है सब्जेक्ट, फ्लाई है वर्ब, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव। और सेम अगर ये वर्ब आपने यहाँ पे यूज किया, वी फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाते हैं, तो यहाँ पे काइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है और वी सब्जेक्ट है।
तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये जो फ्लाई है ये ट्रांजिटिव हो गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे जो वर्ब है वो जो है इंट्रांजिटिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हो जाता है ट्रांजिटिव। नाउ आपको इन सेंटेंसेस में जो है बताना है कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। नाउ पहला सेंटेंस है आई वोक अप लेट। तो यहाँ पे मैं देर से उठा। तो मैं जो हूँ सब्जेक्ट है, वोकअप जो है वर्ब है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं देर से उठा, ये जो देर से जो हुआ वो उठने की बात हो रही है कि मैं कैसे उठा, वर्ब को डिस्क्राइब करने की बात हो रही है, बट यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये हो गया इंट्रांजिटिव। द कैट स्मेल्ड अ रैट। जो बिल्ली थी उसने चूहे को स्मेल किया, उसको वो खुशबू आई उसकी। तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो तो है सब्जेक्ट, स्मेल्ड हो गया वर्ब और रैट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए जो वर्ब है स्मेल्ड वो हो गया ट्रांजिटिव। द लाउड नॉइज वोक हिम। जो तेजी की आवाज जो आई उसने उसे उठा दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। जो लाउड नॉइज है वो जो है सब्जेक्ट है, जो वोक है उससे जो है वो उठ गया। तो उठना जो है वो हो गया वर्ब, और कौन उठ गया, वो उठ गया। तो ये जो एक्शन हुआ इसका फर्क किस पे पड़ा, हिम पे पड़ा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए ये जो वर्ब है यहाँ पे वो हो गया ट्रांजिटिव। अ रोज स्मेल स्वीट। एक जो गुलाब है उसकी खुशबू जो है वो मीठी होती है। तो यहाँ पे अगेन जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रोज जो है सब्जेक्ट है, स्मेल्स जो है वर्ब है, और स्वीट जो है ये वर्ब की क्वालिटी है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्मेल्स है ये इंट्रांजिटिव है। द मिस्ट रोल्ड अवे। अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। दे रोल्ड अप द कारपेट। उन्होंने जो है कारपेट को जो है संभाल के रख दिया, रोल करके रख दिया, उसे रोल कर दिया। तो यहाँ पे जो रोल्ड है जो वर्ब है उसके साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे जो है सब्जेक्ट है, कारपेट जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है। इट रेन्ड हेविली। यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए जो है ये रेन जो है ये इंट्रांजिटिव है। पोर द मिल्क में जो मिल्क है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो पोर है ये ट्रांजिटिव है। द बेल रैंग। जो घंटी थी वो बजी। तो यहाँ पे ये जो बजना है ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। आई फिल्ड द बकेट। मैंने जो बाल्टी थी वो भर दी। तो यहाँ पे जो बकेट है वो ऑब्जेक्ट है, आई है सब्जेक्ट, तो इसलिए जो फिल्ड है वो हो गया ट्रांजिटिव। रिंग द बेल ट्वाइस। जो घंटी है उसे 2 बार बजाओ। तो यहाँ पे जो रिंग है उस पे जो है बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जो रिंग है वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। बेबी बाउंस द बॉल। यहाँ पे जो बाउंसिंग का जो एक्शन है वो ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बॉल। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट जो वर्ब है उस सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये जो वर्ब है रेंट ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बॉल इसलिए ये जो वर्ब है ये है ट्रांजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब है इंट्रांजिटिव। बेबी जम्प्ड अप एंड डाउन। यहाँ पे अगेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बेबी जो है वो ऊपर नीचे जंप कर रहा है, बट कहाँ पे जंप कर रहा है ये आपको नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए ये जो जंप का जो एक्शन है ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द ग्लास वॉज फुल। तो यहाँ पे ये जो वॉज है ये लिंकिंग वर्ब है, और ये जो है ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। बेबी कॉट द बॉल। तो यहाँ पे जो कैच करने का जो एक्शन है वो बॉल को हो रहा है, राइट। तो बॉल को कैच किया तो ऑब्जेक्ट है इसलिए जो वर्ब है वो है ट्रांजिटिव। तो याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो वहां पे वर्ब होता है ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो वर्ब होता है इंट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट आपको जो है ग्रुप ए में से कोई एक वर्ड चूज करना है और ग्रुप बी में से कोई एक, और उन दोनों को यूज करके जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो 2 मिनट में वो बनाने हैं। तो मैंने ग्रुप ए से चूज किया है टीच और ग्रुप बी से लिया है यू, और मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं ये सारे। I will teach you how to solve this problem. She wants to teach you how to play the piano. Can you teach me how to speak French? The teacher will teach you a new lesson tomorrow.
I can teach you if you are willing to learn. Let me teach you a trick. He tried to teach you how to write better. Why don't you teach us how to dance? You should teach her about time management. The course will teach you important skills for the job. ऐसे आप जो है कोई और वर्ड भी चूज कर सकते हो दोनों में से, एंड आपको दोनों को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.